The 16th term of an AP is 5 times the third term. If the 10th term is 41, find the sum of the first 15 terms. बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि 16th टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, और इसके साथ साथ कहा गया है कि जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 41। तो हमें बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये कितना रहेगा, a प्लस 16 माइनस 1 विच इज़ 15d, ये आ जाएगा 5 इंटू ए प्लस 3 माइनस 1 विच इज़ 2, तो a प्लस 2d, तो ये आ गया a प्लस 15d इज इक्वल टू 5a प्लस 10d। तो a को हम इस तरफ ले जाएंगे, 10d को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो 15 माइनस 10 कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5d, और ये कितना आ गया 4a, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4a/5। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ गया 41। अब हम क्या करेंगे कि d की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, तो d की वैल्यू को जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 4a/5 एंड दिस वन इज 41। यहाँ पर पूरा एलसीएम आ जाएगा, तो 5 इंटू ए 5a प्लस 4 इंटू 9 कितना हो गया 36। सो यहाँ पे 41a/5 इज इक्वल टू 41 से 41 कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। a की वैल्यू 5 को हम इधर रिप्लेस कर देंगे तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 5/5, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, d 4 आ गया, a 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, s15 निकालना है, तो s15 की वैल्यू कितनी रहेगी, ये आ जाएगा 15/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 15 माइनस 1 इंटू d विच इज़ 15/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 5 प्लस 14 इंटू डी कितना आ गया 4 आ गया। अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 15, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 14 इंटू 2 बचेगा। अब देखिए 15 इंटू 5 प्लस 28 सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 इंटू 33 आएगा। 15 इंटू 3 कितना हो गया 45 हो गया, तो यहाँ पर ये 4 आ गया। 15 इंटू 3 कितना हो गया 45, 45 प्लस 4 कितना आ गया 49 आ गया, तो ये आ गया 495। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज 495, ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया, इस तरीके से इसका आंसर आएगा।